एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। पार्टनर का नेम वही, मैं और आप दोनों पार्टनर हैं। मैंने कितने लगाए आपको पता है, आपने कितने लगाए पता है। 8 लाख 5 लाख फर्म को दिए हमने। ड्राइंग है 1 लाख और 50,000। ये कैपिटल आपको पता है कब इंट्रोड्यूस की जाती है? ये शुरू से ही रहती है, इसलिए हम सीधा पर एनम जो इंटरेस्ट लगाते हैं 8 लाख का 10% कर देते हैं। ड्राइंग कब किया इसकी डेट नहीं दे रखी है। इस बार मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख रखा है पर डेट नहीं है, बाद में सोचेंगे। आपने लोन दिया फर्म को 1 लाख का 1 अप्रैल को, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ये अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले। सैलरी टू आई, मेरी सैलरी है, आपका कमीशन है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया हुआ नहीं है, और ये भी कोई लेस किए हुए नहीं है। अगर ये लेस कर देते आपको पता है मुझे वापस ऐड करने पड़ते। इसका मतलब हुआ सिंपल सा आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ बाई नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया 3,01,500। मैं वापस वही गलती कर रहा हूँ पर एक बार कर देता हूँ, आपको याद भी हो जाए। 3,01,500 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपके पर और मेरे पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 लाख का 6%। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर डेट नहीं दे रखी है तो 6 महीने का लगाया जाता है। ये नियम लिखवा दूंगा मैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से टॉपिक लिया जाएगा। तो 1 लाख का 6%, डेट नहीं है तो 6 मंथ का। न शुरू का मान रहा हूँ, न एंड का मान रहा हूँ, बीच का मान रहा हूँ। ये 50,000 का 6% इंटू 6/12, ये 4,500। चलो वो गलती क्यों करूं, मैं सुधार देता हूं। ये मैं ये समझाना चाह रहा था, लोन टू फर्म, फर्म का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट देना है 6,000। फर्म का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट देना है 6,000। 1 अप्रैल का ही है, तो मैं ये करता हूं कि 3 लाख, ये वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 3,01,500 लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 1 लाख का 6% पूरे 12 महीने का है 6,000। तो ये हो जाएगा आपके 4,500, इसमें से कर देते हैं 2,95,500। ठीक है, ये 2,95,500 लिख देते। पहले मैं यहाँ लिखता फिर आपको वापस समझाता, उससे अच्छा है ये आपको बताया हुआ है मेरा कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, और चार्ज होने का मतलब है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले डिडक्ट करके बाद में जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मैंने देखो कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरी कैपिटल पर, ये आपकी कैपिटल पर। याद होगा 80,000 और 50,000, 80 और 50 हो गया 1,30,000। टू सैलरी, याद है ना, मेरी सैलरी होगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, ठीक है, ले लिया। सैलरी मेरी, मेरा कमीशन, आपका कमीशन, सॉरी सारे में ले लूँगा तो आपके पास क्या आएगा, कमीशन टू यू। तो मेरी सैलरी फर्म ने दे दी मुझे, दे दी का मतलब रिकॉर्ड कर दी। ये 50,000 आपका कमीशन हो गया। रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, टू ट्रांसफ़र इन रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे 50,000। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा टू कैपिटल
नेट प्रॉफिट आपका, और ये हो गया आपके 3 लाख, ठीक है। ये 3 लाख में से 130 माइनस करेंगे 150, 2 लाख 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो लिख देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका और मेरा 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लिया मैंने 3:2। तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 इंटू 3/5 30,000, और 50,000 इंटू 2/5 20,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता, चलो ये तो आ गया एक बार का समझ में, वही किया है जो मैंने पहले किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक नया टॉपिक था, उधर लिख दिया मैंने, बाकी सारा वही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व तो वही है, ठीक है। अब बच्चों में इसमें चेंज कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डीड नहीं है, ये बाकी सब तो लिखा हुआ है लेकिन डीड नहीं है, विदाउट डीड, अगला लिख देता है क्वेश्चन में कि डीड नहीं है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो ये देखिए, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं होगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं होगा। हाँ, रिजर्व में तो ट्रांसफ़र करेंगे, देखो वो तो हमारा प्रॉफिट है, हम चाहे बांटें, हम चाहे रिजर्व में ट्रांसफ़र करें तो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर यही क्वेश्चन इतना बड़ा आके लास्ट में ये लिख देता है डीड नहीं है, डिस्प्यूट हो गया, तो आप बिल्कुल सिंपल, यूँ डरे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों जिसमें पहले वो पूरा बड़ा देता है, लास्ट में छोटी सी एक लाइन दे देता है, जिसमें आपका टाइम लॉस हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है ये क्या किया हमने, गलत कर दिया, पेपर छूट जाता है। तो यहाँ डीड नहीं है, डीड नहीं है तो देखो कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया ही जाएगा, पता है आपको, वो तो देना पड़ेगा, चार्ज है वो तो। डीड है या नहीं है ये इफेक्ट करता है एप्रोप्रिएशन पर, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वही 2,95,500 या 2 ट्रांसफर इन रिजर्व 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, सैलरी कमीशन दे नहीं सकते, रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, और बाकी जो बचे 2 कैपिटल प्रॉफिट, ये आपका मेरा प्रॉफिट और ये आपका प्रॉफिट, इक्वल रेशियो में 295,500, इसमें से 50 माइनस करेंगे तो 245,500, 245,500 का आधा मेरा और 245,500 का हाफ आपका हो जाएगा। ये फ़र्क पड़ता है डीड का, इतना फ़र्क पड़ जाता है। कहने मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय लैंग्वेज बिल्कुल ढंग से समझनी है। एक तो ये नेट प्रॉफिट वाली लैंग्वेज पे अच्छी तरह से पकड़ बनाएं कि नेट प्रॉफिट किसको डिडक्ट करने के बाद का है या किस किस के पहले का है, और डीड है या नहीं है, प्रॉफिट कहीं अनसफिशिएंट तो नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। अगले वीडियो में कैपिटल अकाउंट लिया जाएगा।